तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है जीके और जीएस की क्लास होने वाली है। और जीके जीएस की क्लास में आज जो बात करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया गया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कहा गया था के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था भाई? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ठाकुर भार्गव दास जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, भार्गव दास जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। इसके अलावा संविधान को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। किसने कहा था भाई? N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट व कुंजी किसने कहा था? तो बारकर द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था भाई? तो बारकर के द्वारा कहा गया था नोट व कुंजी। किसको भाई? संविधान को। ठीक है, प्रस्तावना को। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा कहा गया था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैक्ट हैं ये मोस्ट होने वाले हैं। ये कथन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भाई। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य कितने हमारे? तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? यूटी जिन्हें कहते हैं हम भाई, तो ये हमारे 8 हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में कहा गया है संसद को। किसमें भाई? आर्टिकल 2 में क्या कहा गया भाई? संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 2 देता है। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में वही कहा गया है कि आर्टिकल 2 व 3 संविधान में संशोधन नहीं है। ठीक, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल जो 2 हैं और 3 हैं उनमें क्या है भाई? संशोधन नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात बताई गई है। आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 का जो संबंध है वो किससे संबंध है भाई? तो नागरिकता से इसका संबंध है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो दिया गया है संविधान के 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक किसके बारे में बताया गया भाई? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 10 में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही ली जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 10 में कहा गया है। ठीक है, ये फैक्ट इस क्वेश्चन से हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था भाई? ठीक है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था भाई कब? 1955 में पारित किया गया था। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाई किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है, और नागरिकता अधिनियम कब लाया गया भाई? तो 1955 में लाया गया। ठीक है, आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद को किस भाई? आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, किसको दी गई है शक्ति भाई? संसद को दी गई है। आर्टिकल 11 में ये बात कही गई है। नागरिकता भाई कितने प्रकार से दिए जाते हैं? तो नागरिकता भाई 5 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा भाई वंश के द्वारा, ठीक है, तीसरा जो है पंजीकरण के द्वारा, चौथा हमारा जो है देशीयकरण के द्वारा, और पांचवा हमारा क्या है? भूमि अर्जन द्वारा। इन 5 प्रकारों से भारत की नागरिकता दी जाती है। भैया नागरिकता कौन देता है? तो नागरिकता जो देता है भाई गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता दी जाती है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम में कितने बार संशोधन किए गए हैं भाई? तो नागरिकता अधिनियम में लगभग 6 बार संशोधन किए गए हैं। कब कब किए गए हैं? तो सबसे पहले 1986 में किया गया है। कब भाई? 1986 में संशोधन किया गया है। फिर 1992 में किया गया है। फिर 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में
भैया नागरिकता अधिनियम में क्या करे गए हैं भाई, संशोधन किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, बी 1955। नागरिकता अधिनियम भैया किस वर्ष लाया गया, ये पारित हुआ 1955 में पारित हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा है भाई जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी, मतदान का अधिकार जो है वो क्या है भाई, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मतदान का अधिकार एक कैसा अधिकार है भाई, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को भैया किस भाग में रखा गया है, तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है भाई, 3 में रखा गया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में बताया गया है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो यूएसए से। कहाँ से लिए भाई मौलिक अधिकार, हमने यूएसए से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, इसके कौन कौन से मौलिक अधिकार थे, तो सबसे पहला जो आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भैया पहला मौलिक अधिकार है, और किस समानता के अधिकार को कौन कौन से आर्टिकल हैं, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को भैया आर्टिकल 19 से 22 तक बताया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं जो 23 और 24 में बताए गए हैं। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है। और पांचवा आ जाता है हमारे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 में वर्णन किया गया है। उसके बाद जो छठा आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में बताया गया है। और जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था जो आर्टिकल 31 और 19 भैया आर्टिकल 19 के किसमें भाई सेकंड में एफ में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस आर्टिकल में शामिल किया गया था भाई, तो 300A आर्टिकल में शामिल किया गया भाग 12 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब होता है भाई, 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया भाई, वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल कौन सा भाई, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है भैया क्या करता है, ये भैया राज्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात करें, आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण के बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 18 में क्या बताया गया भाई, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या बताया गया भाई, उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे शिक्षा व सेना इनका उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया है, उपाधियों का अंत भैया किसमें, तो आर्टिकल 18 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं का प्रावधान किया है। तो किस आर्टिकल में बताया गया भाई, तो आर्टिकल 16 में बताया गया है। किस में बताया गया भाई, आर्टिकल 16 में बताया गया है। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है भाई, अस्पृश्यता से। किसका भाई, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में भैया कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को आर्टिकल 19 में बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से भैया जो अस्पृश्यता का अंत है इसमें क्या कहा गया है, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर नहीं किया जाएगा भाई, तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और भैया निवास के स्थान के आधार पर क्या नहीं करा जाएगा, तो भेदभाव नहीं करा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख करता है भैया।
तो कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा हो गया, 19 का 1 का सी, ठीक है, यानी आंसर डी हो गया। इसमें क्या गया भैया, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 1 के सी में क्या बताया गया है, संघ बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं भैया, संघ बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं भैया, संगठन बना सकते हैं, और सहकारी समिति भी बना सकते हैं। सहकारी समिति में जैसे कि डेयरी उद्योग, जैसे क्या कर सकते हैं भैया, हम काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19 1 के ए में क्या बताया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसी में भाई प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और इसी में ही जानने का अधिकार भी बताया गया है। किसमें बताया गया है जानने का अधिकार, 19 1 के ए में ही क्या बताया गया है, जानने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार भी किसमें बताया गया है, इसी आर्टिकल में बताया गया है। वाणिज्यिक भाषण का अधिकार भी किसमें दिया गया है, तो 19 1 के ए में ही बताए गए हैं। तो इतने फैक्ट हमें इससे याद रखने हैं। इसके अलावा हमें याद क्या रखना है, आर्टिकल 19 1 का बी में क्या बताया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है हमें भाई, सम्मेलन करना है। किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 19 1 के बी में बताया गया है। आर्टिकल 19 1 के डी में क्या बताया गया भाई, तो इसमें बताया गया भारत के अंदर कहीं भी हम क्या कर सकते हैं भाई, घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 1 के ई में क्या बताया गया है, भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं। किसमें बताया गया भाई, ई में बताया गया है। आर्टिकल एफ में क्या बताया गया है भाई, आर्टिकल एफ में संपत्ति का अधिकार जो था ये किसमें था, आर्टिकल 19 1 के एफ में था, और जिसको क्या कर दिया गया भाई, अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 19 1 के जी में क्या बताया गया है, व्यापार व्यवस्था, व्यापार से संबंधित किसमें बताया गया है भैया, तो जी से संबंध, जी आर्टिकल 19 1 के जी में बताया गया है। तो इतने फैक्ट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्न में से किस वर्ष समावेशित किया गया था। तो कब किया गया था भाई, तो 2002 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था भाई, तो 66वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2002 में किया गया था। इसी के द्वारा आर्टिकल 21A को शामिल किया गया था, ठीक है, यानी जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या दी जाएगी भाई, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये कैसा भैया, कौन सा कर्तव्य था, तो ये 11वां ही कर्तव्य था। यानी 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और 11वां कर्तव्य क्या था हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होगा भाई, तो उनके पेरेंट्स लोगों का होगा। लागू कब किए गए थे ये, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किए गए थे। 1 अप्रैल 2010 में भैया ये क्या करे गए थे, लागू करे गए थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 2002 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है भैया, निवारक नज़रबंदी से। किससे संबंध है भैया, निवारक नज़रबंदी से इसका संबंध है। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें बताया गया है, तो 21 में बताया गया है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को किसमें बताया गया है, 21 के ए में बताया गया है, ठीक है। और जीवन संरक्षण के बारे में किसमें बताया गया है, 21 में बताया गया है। तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। तो कौन सा आर्टिकल है भैया जो बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है, तो आर्टिकल 23 है। कौन सा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 बलात्श्रम को प्रतिषेधित करता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे दास प्रथा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी आ जाएगा, महिलाओं व बच्चों का व्यापार करना या मनुष्य का व्यापार करना, ये सब आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं। इन पर क्या करते हैं भाई, रोक लगाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 25 में किया गया है। किस में किया गया भाई, आर्टिकल 25 में किया गया है, ठीक है।
इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता, ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27 में किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, इस बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 27 में बताया गया है, यानी किसी प्रकार से क्या करा नहीं लिया जाएगा भाई, टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 में भैया विदेशी, किन भैया, आर्टिकल 28 में क्या गया है, किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। जो शैक्षणिक संस्थान है यानी जो स्कूल पाठशालाएं हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सिख धर्म को कृपाण धारण करने का अधिकार भैया किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 25 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा व संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 30 है। आर्टिकल 30 में इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की क्या बताई गई भाई, भाषा, लिपि और क्या बताई गई है, संस्कृति के बारे में किसमें बताया गया भाई, आर्टिकल 29 में बताया गया है। इनके संरक्षण के बारे में, यानी भाषा का संरक्षण, लिपि का संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण, और भैया किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 29 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, कर सकती है? तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकती है भाई, तो 5 प्रकार के। ठीक है, आर्टिकल 22 के द्वारा भैया कौन रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 226 के यानी 226 के द्वारा कौन करता है भाई, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है भाई, 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा किसके भैया, मजिस्ट्रेट के समक्ष, कितने घंटे में, 24 घंटे में ही प्रस्तुत करना है। ठीक है, सेकंड जो आता है परमादेश, सेकंड जो रिट होता है कौन सा होता है भैया, परमादेश का होता है। थर्ड जो होता है हमारा प्रतिषेध रिट होता है। चौथा जो रिट आता है वो कौन सा होता है भाई, उत्प्रेषण रिट। और पांचवा जो रिट होता है भैया कौन सा होता है, अधिकार परीक्षा रिट होते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 32 के द्वारा भैया सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है। कितने प्रकार के रिटों को जारी किया जाता है, तो 5 प्रकार के रिटों को जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भाई, तो भाग हमारा 4 है। कौन सा भाई, भाग 4। भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक के बारे में। कितने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसके बारे में बताया गया है भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। कहाँ से लिए हैं भैया, ये किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या है इनका, तो उद्देश्य की बात करें तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, भाग 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृ अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 42 में बताया गया है। किस में बताया गया भी, आर्टिकल 42 में बताया गया है। आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों का विकास के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, यानी यूसीसी के बारे में। ठीक है, पहला गोवा है, दूसरा कौन सा बन गया भाई, उत्तराखंड राज्य बन गया है लागू करने वाला। आर्टिकल 45 में क्या बताया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल करने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य का होगा। ये किसमें बताया गया भाई, आर्टिकल 45 में बताया गया है। आर्टिकल 43A में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 43A को भैया जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब भैया 42वां संविधान संशोधन होता है और 1976 में किया जाता है। आर्टिकल 43A जोड़ा जाता है। उद्योग प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, इसके बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 43 के ए में बताया गया है।
आर्टिकल 43 के बी के बारे में बात करें तो इसमें जो संविधान संशोधन किया जाता है भाई 97 किया जाता है 2011 में, और इसी के द्वारा आर्टिकल 43 बी जोड़ा जाता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सरकारी समितियों का गठन व नियंत्रण किया जाएगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 43 बी में कहा गया है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 44 में बताया गया है। किस में बताया गया है भाई? आर्टिकल 44 में बताया गया है। पहला कौन है? तो गोवा राज्य है, ठीक है, और दूसरा कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। आर्टिकल 48(1) के बारे में बात करें तो इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन होता है भाई? 42वां होता है, ठीक है। आर्टिकल 48 का 1 जोड़ा जाता है। इसका संबंध किससे है भाई? पर्यावरण तथा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 का संबंध किससे है भाई? तो कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। किसमें भाई? आर्टिकल 48 में बताया गया है। किस प्रकार की भाई पशुपालन व कृषि होनी चाहिए? आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 48 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 50। कौन सा भाई? आर्टिकल 50 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल भैया 51 में क्या बताया गया है? विदेश नीति बताई गई है, ठीक है। किस में बताई गई विदेश नीति भाई? तो विदेश नीति के बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 51 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संतुष्टि के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में कौन सी समिति का गठन किया गया था भाई? किस समिति का गठन किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, ठीक है। और कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों के बारे में इस समिति ने बात की? तो 8 कर्तव्यों के बारे में बात की। लेकिन सरकार के द्वारा कितने जोड़े गए? तो 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या करेंगे भाई? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया भाई? तो रूस देश से हमने इनको शामिल किया है। वर्तमान में कितने हैं भाई? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? तो ये प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।